कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से जो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत फार्म में आए थे, जहां लड़का अपनी लवर को प्रपोज करता है। मोहब्बत भरे ये लम्हे वक्त दुख में बदल जाते हैं जब उनके फोटोग्राफर की कोई अनजान आदमी जान ले लेता है। इसके बाद लड़के के सर पर तीर मारकर उसको वहीं डेट कर देता है। लड़की अपने सामने अपने प्यार को मरता हुआ देखकर बहुत डर जाती है, वहां से भागती है। कातिल तीर से उस पर वार कर रहा था जब वो फार्म में छुपी हुई थी। एक तीर उसके पाँव पर आके लगता है। जख्मी हालत में भी वो भागती हुई पास के वेयर हाउस में घुस जाती। इससे पहले कि वहां मौजूद केयर टेकर से वो बात कर पाती, किलर उसकी भी जान ले लेता है। वो अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को मार देता है जब तक कि मोहब्बत करने वालों की जान न ले ले। अब जैसे ही लड़की एक कंप्रेसर में जाकर छुपती है, किलर कंप्रेसर को ऑन कर देता है और हम देखते हैं वो लड़की कंप्रेसर की प्लेट्स में फंस कर बुरी तरह कुचली जाती है। यहाँ हम कातिल को देखते हैं जो मास्क पहने हुए था, जिसकी आंखें हार्ट शेप में थी। ये मूवी में इसे हार्ट आई किलर कहा जाता है। कहानी जाती है सिएटल में, जहां न्यूज चैनल पर हार्ट आई किलर की ही बातें चल रही थी। अब वो सिएटल में भी आ चुका था और अब तक 2 कपल की जान ले चुका था। लोग बहुत डरे हुए थे। अब हम मेन लीड एली को देखते हैं जो अपनी दोस्त मोनिका के साथ कॉफी पीने गई थी। कॉफी काउंटर पर वो एक लड़के जे को मिलती है जिसे वो गलती से जख्मी कर देती है और शर्मिंदगी महसूस करते हुए वहां से भागकर ऑफिस आ जाती है। एली एक ज्वेलरी कंपनी में काम करती थी। जलेबी वहीं आ जाता है क्योंकि अब वो कंपनी की तरफ से एक रोमांटिक कैंपेन बनाने के लिए एली का साथ देने वाला था। सीन शिफ्ट होता है उसी फार्म पे जहां कपल की मौत हुई थी। वहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी थी। डिटेक्टिव शॉ और उसका कोलीग क्राइम सीन देख रहे थे कि पुलिस ऑफिसर को वहां से एक अंगूठी मिलती है जिस पर JS लिखा था। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि हुनी ने विक्टिम का दिल निकालकर उसे वहां रोज पेटल से सजाया हुआ था। जे और एली मीटिंग के लिए एक रोमांटिक सी जगह को डिसाइड करते हैं ताकि उसे देखते हुए कैंपेन तैयार कर सके। खैर एली अब तैयार होकर मीटिंग के लिए जाती है। जब वो जे के साथ बैठती है तो दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत को लेकर बहस हो जाती है। जे लव को रियल और स्पेशल मानता है लेकिन एली प्यार पे भरोसा नहीं करती। बहस ज्यादा होने की वजह से जे वहां से उठकर बाहर आता है तो एली भी इसके पीछे आ जाती है। एली अपने रवैये की माफी मांगती है लेकिन वो नाराज नहीं था। अचानक एली जे को किस कर देती है और हम देखते हैं कि एली ने अपने एक्स को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ आते देख लिया था। इसे जेलस करने के लिए जे को अपना बॉयफ्रेंड बताती है और इसके बाद दोनों कपल अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि हार्ट आई उन्हें देख चुका था और शायद जे और एली उसका अगला टारगेट थे। जे एली को ड्रॉप करके जाने ही वाला था कि देखता है एली घर के बाहर ही रुक गई है क्योंकि वो कीज अंदर ही भूल गई थी। उसकी मदद के लिए जब खिड़की का कांच तोड़ता है तो उसे चोट लग जाती है। एली उसकी मरहम पट्टी के लिए उसे घर ले जाती है। तभी जब वो अलमारी खोलती है तो हार्ट आई उन पर हमला कर देता है क्योंकि वो तो पहले से ही एली के घर छुपकर उनका इंतजार कर रहा था। किलर इन पर तीर मारकर हमला करते जा रहा था। दोनों मुश्किल से बचते हुए कमरे से निकलकर भागते हैं। बाहर आकर जैसे ही वो गाड़ी पर बैठकर भागने का सोचते हैं, हार्ट आई ड्राइवर को ही खत्म कर देता है। यहाँ एली बेवकूफी करती है। हार्ट आई को समझाती है हम कपल नहीं हैं, लेकिन वो कहाँ सुनने वाला था और तीर का निशाना लगाने लगता है। जे उसे लेकर वहाँ से भागते हुए एक सुनसान जगह पर पहुँचता है जहाँ हार्ट आई एली का गला पकड़कर दबाने लगता है तो जे पीछे से एक रॉड से उस पर हमला करता है जिससे किलर गुस्से में आ जाता है और जे को जोर से दूर फेंकता है तो वो बेहोश हो जाता है। एली मौके का फायदा उठाकर भागती है और एक पास में जाकर छुप जाती है, लेकिन हार्ट आई उसका पीछा नहीं छोड़ता और दोबारा उस पर हमला करता है। यहाँ एली उसका भरपूर मुकाबला करते हुए एक बार उसे किक मारकर दूर गिरा देती है तो अचानक पुलिस की कार आ जाती है जिससे हार्ट आई फौरन गायब हो जाता है। पुलिस एली को संभालती है तो वॉकी टॉकी पर आवाज आती है हार्ट आई पकड़ा गया। थोड़ी देर बाद एली की नजर पुलिस की कार में जाती है जहां वो जे को हार्ट आई समझकर गिरफ्तार कर चुके थे क्योंकि हार्ट आई का सारा सामान बेहोशी की हालत में जे के पास मौजूद था। यहाँ एली पुलिस को बताती है जे वो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों साथ में थे और हार्ट आई ने दोनों पर हमला किया था, लेकिन पुलिस इसकी बात नहीं मानती और जे को पुलिस स्टेशन ले जाती है। हम देखते हैं अब पुलिस ऑफिसर जे को वही मेल रिंग दिखाते हैं जो उन्हें क्राइम सीन से मिली थी तो जे इन्हें कंफर्म करता है ये रिंग उसकी नहीं है क्योंकि वो तो मैरिड ही नहीं है। ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उसको मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, डिटेक्टिव शॉ से रूम से बाहर निकालकर खुद इन्वेस्टिगेशन करने लगती हैं जो पूछती हैं क्या तुम इसकी केयर करते हो, यानी कि एली की। ये कहता है हाँ मैं केयर तो करता हूँ। एली भी पुलिस स्टेशन आ जाती है। वहाँ एक लड़के को देखते हैं जो एली को कॉफी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन एली पोलाइटली मना कर देती है। ये
ये लड़का पुलिस स्टेशन में केबल ठीक करने आया था। शाह वहाँ आकर एली से सवाल करती है, अगर तुम दोनों कपल नहीं हो तो हार्ट आइज तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? इससे पहले एली कुछ कहती लाइट चली जाती है। शाह जैसे ही पावर चेक करने जाती है, एली समझ चुकी थी हार्ट आइज यहाँ आ चुका है और ऐसा ही हुआ। इसने आते ही लेडी पुलिस पर वार करके इसे खत्म कर दिया। एली हिम्मत दिखाती है और इससे मुकम्मल बचने की कोशिश करती है और डस्टबिन इस पर फेंक कर अंदर भागती है। शाह वहाँ आकर हार्ट आई पर गोलियां चलाने लगती है। एली इंटेरोगेशन रूम में जाती है जहां जे हथकड़ियों में बंधा हुआ था और खुद को छुड़ाने की कोशिश ही कर रहा था कि हार्ट आई आ जाता है और जे पर हमला करने लगता है, लेकिन जे बार बार इसके वार से बचने की कोशिश करता है। एली की हाथ गन लग जाती है, वो हार्ट आई पर फायर करने लगती है जिससे वो वहां से निकल जाता है। दोनों पुलिस स्टेशन से भागते हैं, लेकिन वो कातिल को अपने पीछे ऐसी जगह ले आए थे जो मोहब्बत करने वालों से बरी पड़ी थी। एली और जे कातिल से बचते हुए एक ट्रक में छुप जाते हैं, लेकिन हार्ट आई इन्हें ढूंढ लेता है और अपने रास्ते में आने वाले हर कपल की बेदर्दी से जान लेता जा रहा था। अब एली कपल को मरता हुआ देखकर डिसाइड करती है कि हार्ट आई का मुकाबला करेगी ताकि बाकी सब बच सके। जे इसका साथ देता है। दोनों मिलकर हार्ट आई को अपने पीछे लगा लेते हैं और एक हथियार भी ले लेते हैं जिससे कातिल ने दूसरे कपल का खात्मा किया था। इन तीनों की आपस में बहुत लड़ाई होती है। एक मोमेंट पर एली हार्ट आई के सर पर वार करती है और जे मौके का फायदा उठाकर हार्ट आई के हार्ट में उसी हथियार को दे मारता है। फाइनली एक बुरा हाव खत्म होता है। पुलिस भी आ जाती है, दोनों की बहादुरी पर तारीफ करती है। इसके साथ ही जे एली को अपना नंबर देकर अपने रास्ते चला जाता है। इसके जाने के बाद एली काफी सैड हो जाती है और घर आकर जे को मिस करने लगती है, तो मोनिका कॉल पर उसे जे से प्यार का एहसास दिलाती है, जिसे वो जे को रोकने के लिए जैसे ही एयरपोर्ट पर आती है तो वो इसे कहीं नजर नहीं आता। तभी फोन पर एक अनजान कॉल आती है जिसकी दूसरी तरफ था हार्ट आई। यानी कहानी अभी बाकी थी और हार्ट आई अब भी जिंदा था। ये पागल हुनी एली को वैलेंटाइन चर्च में बुलाता है जहां जे को कैदी बनाया हुआ था। एली अपने प्यार को बचाने के लिए चर्च पहुंच जाती है जहां जे को बंधा हुआ पाती है और पीछे हार्ट आई मास्क पहने खड़ा था। जैसे ही वो मास्क उतारता है हम देखते हैं ये तो वही लड़का था जिसने पुलिस स्टेशन में एली को कॉफी के लिए पूछा था। इसका नाम था डेविड। अब एक और बहुत बड़ा खुलासा होता है। हार्ट आई एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 हैं और वो तीसरा था नहीं बल्कि तीसरी थी डिटेक्टिव शॉ और ये लड़का दोनों 10 साल से कपल थे और हर साल इसी तरह अपने साथी के साथ मिलकर दूसरे कपल का शिकार किया करते थे। एली पूछती है, तुमने हमें क्यों चुना? क्योंकि हम तो कपल थे ही नहीं। जिस पर वो बताते हैं पहले तो वो एली के एक्स और इसकी गर्लफ्रेंड को शिकार बनाने वाले थे, लेकिन जैसे ही तुम दोनों को किस करते देखा तो अपना प्लान बदल लिया क्योंकि तुम दोनों की केमिस्ट्री कमाल की थी। अब वो पागल हुनी एली को ऑप्शन देते हैं कि पास मौजूद गन से या तो खुद को खत्म कर ले या फिर जे को खत्म कर दे। अगर वो जे को खत्म कर देती है तो साबित हो जाएगा इसे प्यार नहीं करती, तो वो पागल एली को छोड़ देंगे। यहाँ एली गन अपने सर पर लगा लेती है, लेकिन अगले ही लम्हे वो जे को शूट कर देती है। वो जे को ऐसी जगह मारती है जहाँ उसे तो ज्यादा चोट ना आए लेकिन पीछे खड़ी शॉ को गोली लग जाए। फौरन एली और जे भागने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही पकड़े भी जाते हैं। एली को शॉ पकड़कर वार करती है। जे तीर को डेविड के सर में घुसा देता है और वो लड़खड़ाकर गिर जाता है। शॉ ये देखकर पागल हो जाती है और एली को बुरी तरह पटक देती है। एली भी कमजोर नहीं थी, वो मौका मिलते ही शॉ को धकेलते हुए पास ही पड़े रॉड के आर पार कर देती है, जिससे शॉ का सर अलग होकर वहीं खत्म हो जाता है। फाइनली हार्ट आइज मर चुके थे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दोनों लवर्स एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज कर रहे थे कि एली को किसी की कॉल आ जाती है जो बहुत ड्रामने अंदाज में बात करता है। हम महसूस करते हैं हार्ट आइज फिर से वापस आ चुका है, लेकिन ये तो उसकी दोस्त मोनिका थी जो सिर्फ इसे डरा रही थी। इन्हीं खूबसूरत लम्हों के साथ मूवी खत्म हो जाती है।